इस वीडियो में हम डबल कटोरी ब्लाउज की सिलाई करना सीखेंगे। अस्तर के सभी पार्ट को मेन कपड़े के ऊपर रखकर सिल लेना है। उसके बाद हमें मेन कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल देना है। मेन कपड़े के उल्टे साइड से हमें अस्तर को रख के जॉइंट करना है। अब हम टक्स की सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से टक्स के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम टक्स की सिलाई करते हैं तो हमारा दोनों कपड़ा एक साथ बराबर पकड़ में आता है। और फिर हम टक्स की सिलाई करेंगे। आधे इंच का मार्जिन लेना है। ऊपर तक हमें एकदम किनारे पे सिलाई लगाना है, तिरछे में। सिलाई को डबल कर लेंगे। दूसरे टक्स में भी उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ हम पट्टी लगा के कमर को रेडी करेंगे। 1.5 या 2 इंच की हमें सीधी पट्टी कट कर लेनी है। सीधे साइड से हमें इसको रखना है। दोनों टक्स के पास हमें पट्टी में छोटे छोटे प्लेट्स डालते हुए सिलाई लगानी है। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर हम दाब सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। सबसे पहले हमें कटोरी जॉइंट करनी है। इस तरह से हम दोनों कटोरी लेंगे और जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है इसी तरह से हमें दोनों कटोरी को जॉइन करना है। आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कटोरी में सिलाई लगानी है। दोनों कटोरी का कोई भी पार्ट हमें खींचना नहीं है। इस तरह से हमारा पफ आ जाएगा सिलाई लगाने के बाद। अब हम नीचे के टक्स को भी सिल लेंगे। इस तरह से हम तिरछे में सिलाई करेंगे टक्स की। कटोरी हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसमें साइड वाला पार्ट ज्वाइन करेंगे। इस वाले पार्ट को भी मैंने मेन कपड़े के साथ ज्वाइन कर लिया है। दोनों पार्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा बड़ा है कटोरी का, तो हम इस तरह से सिलाई लगाने के बाद टक्स तक हम इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा दोनों पार्ट ज्वाइन हो गया है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट को भी मैंने नीचे से सिलाई लगा के स्टिच कर लिया है। आप चाहे तो बेल्ट को सिल के पलट सकते हैं। बेल्ट में भी मैं पट्टी लगाने वाली हूँ। इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है। अब हम इसको ओपन करेंगे। दोनों का सीधा साइड हमें इस तरह से अंदर की तरफ रखना है। बेल्ट का एक पार्ट पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है, आधे इंच का मार्जिन लेते हुए। यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए सिलाई लगाना है क्योंकि यहाँ पे राउंड में है। नीचे वाले टक्स को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे बेल्ट में। इस तरह से बेल्ट को ओपन करेंगे। उसके बाद हमें ऊपर वाले पार्ट को 1.5 से 2 इंच की चौड़ाई में फोल्ड करना है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह से। उसके बाद हमें इस वाले पार्ट को अस्तर के पार्ट पे रख के सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाया है एक पार्ट में, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। अब हमें इसको सीधा कर लेना है। अगर आप इस तरह से बेल्ट ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है ब्लाउज़ में। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। नीचे की तरफ भी हम पट्टी लगा के अटैच कर लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया था। 1.5 से 2 इंच की सीधी पट्टी कट करने के बाद सीधे साइड से रखना है और सिलाई लगा लेना है। अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग परफेक्ट तरीके से करते हैं, सिलाई नहीं करते परफेक्ट तरीके से, तो ब्लाउज़ की फिटिंग सही नहीं आएगी। इसीलिए कटिंग के साथ साथ ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इसी तरह से आपको दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। अब हम इसमें हुक आई की पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी के लिए हम 5 इंच की चौड़ाई में सीधी पट्टी कट करेंगे।
लेफ्ट साइड की तरफ हमें आई की पट्टी लगानी है। पट्टी को हमें इस तरह से डबल में फोल्ड करके रखना है और उल्टे साइड से एक दाब का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। नीचे की तरफ पट्टी को आधा इंच बढ़ा के कट करेंगे। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे। पट्टी को हमें बाहर की तरफ रख के ही सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमने सिलाई लगाया है उसके बराबर में फोल्ड करना है और उसके ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है। एक दाब की दूरी पे एक और सिलाई लगा लेनी है। अब हमें हुक की पट्टी लगानी है। इस तरह से 2.5 इंच की सीधी पट्टी कट करनी है। सीधे साइड से रख के हमें सिलाई लगाना है। कटोरी वाला मार्जिन हमें देखना है, इधर साइड ऊपर की तरफ है तो इधर साइड भी हमें ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ पे एक छोटा सा चुन्नट देते हुए हमें सिलाई लगाना है पट्टी में। चुन्नट डालने के बाद पट्टी को पलटेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी सीधे साइड से। पट्टी को बाहर की तरफ करना है और इस पे दाब सिलाई लगा लेनी है। नीचे की तरफ हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है पट्टी को। अब इस तरह से इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। हुक वाला पट्टी थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम छाट देंगे। इस साइड हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होता है जिसकी वजह से ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर से दोनों पार्ट को एक साथ रख के चेक कर लेंगे। अब एकदम बराबर आ गया है। अब हम दोनों पार्ट को एक बराबर करेंगे साइड से और नीचे से। बैक पार्ट को डबल में फोल्ड करके रखेंगे। फ्रंट साइड का एक पार्ट लेंगे। आई वाला पट्टी हम बाहर की तरफ करके रखेंगे और इस तरह से दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे। जो पार्ट हमारा बड़ा रहेगा उसको हमें छाट देना है। इसमें दोनों पार्ट एक बराबर है। साइड से भी हमें इसको मेजर कर लेना है। फ्रंट वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा है बैक वाले से, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे जितना हमारा बड़ा है। निशान लगाने के बाद हमें यहाँ से छाट देना है। फ्रंट साइड के दोनों पार्ट को हमें एक साथ रखना है और एक बराबर कर लेना है कट करके। स्लीव अटैच करने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि दोनों पार्ट एक बराबर होना चाहिए। इससे साइड की सिलाई सीधी आती है। अब हम दोनों का शोल्डर जॉइंट करेंगे, फ्रंट और बैक का। सबसे पहले हमें सीधे साइड से किनारे पे सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें इसको पलट के उल्टे की तरफ से करके सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने से ब्लाउज़ में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आप ब्लाउज़ की सिलाई करें। बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज़ बन के रेडी होगा। उल्टे की तरफ से भी हमने सिलाई लगा लिया है। इस तरह से हम सीधे साइड करेंगे। एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम छाट देंगे। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव को मैंने सिल के पलट लिया है और किनारे पे सिलाई लगा लिया है। दोनों का फ्रंट साइड देखते हुए हमें बाजू को रेडी करना है। अब हमें ब्लाउज़ में बाजू को अटैच करना है। इसका फ्रंट साइड और बाजू का फ्रंट साइड देखते हुए हमें सिलाई लगानी है। बाजू को हम सेंटर से रखते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। बाजू को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अब हम इसको घुमा लेंगे और सिलाई को डबल करते हुए जाएंगे ऊपर तक। दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। इधर साइड भी हमें सिलाई को डबल कर लेना है और सेंटर तक सिलाई लगाते हुए आना है। दूसरे बाजू को भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। ब्लाउज के साथ यह पाइपिंग दिया था तो इसको हम किनारे पे लगा लेंगे।
स्लीव अटैच करने के बाद अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। कमर का चौथा भाग निकालेंगे। कमर साइज है 38 इंच। 38 का चौथा भाग करके हम निशान लगाएंगे। दोनों पार्ट को हमें इस तरह से एक साथ रखना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। सिलाई को लॉक कर लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट का चौथा भाग करके निशान लगाएंगे। इस निशान को हमें नीचे तक सीधे में मिला लेना है और उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए आनी है। हाथ की गोलाई का निशान लगाना है और यहाँ तक हमें सिलाई को सीधा मिला देना है। सिलाई को हमें डबल कर लेना है। जो हमने मेन सिलाई लगाया है उसके साइड में एक एक दाब की दूरी पे हमें 2-3 सिलाई लगा लेनी है। लास्ट में हमें कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज की फिटिंग हो गई है। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होता है कि साइड से सिलाई सीधी नहीं आती है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से ब्लाउज़ की सिलाई करते हैं तो आपकी साइड से सिलाई एकदम सीधी आएगी और दोनों बाजू का जो जॉइंट है एकदम सेंटर में आएगा। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। 1.5 इंच की हमें तिरछी पट्टी कट कर लेनी है, 2 से 3। अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं तो आप उससे भी पाइपिंग बना सकते हैं। इस तरह से हमें तिरछे में दोनों पट्टी को कट करना है और आपस में ज्वाइन कर लेना है रखते हुए, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पे हमें पट्टी को सीधा कट कर लेना है। उसके बाद हमें गले की तरफ आधा इंच बाहर की तरफ करते हुए रखना है। एक दाब के बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। पाइपिंग की पट्टी को हमें खींचते हुए गले पे सिलाई लगाना है। अगर आप डिटेल में पाइपिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में पाइपिंग लगाना सिखाया है, तो आप एक ही बार में सीख जाएंगे। अब हमें पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो अंदर का मार्जिन है उसको कवर करते हुए किनारे पे सिलाई लगानी है। अब हम सीधे साइड से इस तरह से पाइपिंग की सिलाई करेंगे। आप जितनी चाहे उतनी मोटी पतली पाइपिंग बना सकते हैं। पाइपिंग के जस्ट पास से हमें सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करें और मेरे आईडी को फॉलो कर लें। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ब्लाउज़ से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ में पाइपिंग बन के रेडी हो गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।